हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 6 जनवरी का करेंट अफेयर, जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में लियोन मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया? किसने? यूएसए ने प्रदान किया। यूएसए, तो यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। ये कहाँ प्रदान किया जाता है? तो व्हाइट हाउस से प्रदान किया गया, राष्ट्रपति भवन से प्रदान किया व्हाइट हाउस। कितने व्यक्ति को मिला? तो 19 व्यक्ति को मिला है। 19 व्यक्ति को मिला है, जिसमें लियोन मेसी है। एक और दूसरा कौन है? लियोन मेसी है, एक अर्जेंटीना का है, फुटबॉल का खिलाड़ी है। अगला क्या? हिलेरी क्लिंटन और इरविन मैजिक, जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी है। ये 3 नाम ध्यान रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्य बात देख लेते हैं। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो माह कौन है? सितंबर माह है और महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान पर है। अगला क्या? हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किए? तो 3 जगह, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लॉन्च किया गया सुपर कंप्यूटर। अगला क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 39वां स्थान मिला है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। ओके। हाल ही में सेगरू इथिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए? जो है जापान के चुने गए हैं, सेगरू इथिबा। अगला क्वेश्चन क्या है? एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू है। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट होता है। चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश, इसके पास कितना संपत्ति है? तो 931 करोड़ रुपया है। 931 करोड़ की संपत्ति है इसके पास। वही सबसे गरीब, सबसे कम किसके पास है? तो ममता बनर्जी के पास है। मात्र इसके पास कितना है? तो 15.38 करोड़ रुपया इसके पास है। सबसे कम मुख्यमंत्री, सबसे कम जिसके पास धन मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। अगला क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 25 सितंबर को मनाया गया। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया गया। अगला क्या? हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कहाँ? पुणे में स्थित है। अगला क्या है? हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया? तो अमर्त्य सेन को वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया। हाल ही में हरिणी अमर सूर्या किस देश के तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो श्रीलंका की हुई है, अमर सूर्या। अगला क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभारंभ किसे घोषित किया गया? तो मैस्कोट किसे?
तारा और तेजस को घोषित किया गया मेस्कोट, शुभंकर जिसे कहते हैं। यह क्या भारत में होगा, और भारत में कहाँ भी इसका होस्ट करेगा भारत, और भारत में कहाँ भी नई दिल्ली में करेगा। शुभंकर, तारा, तेजस हो गया। ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसमें कितने देश भाग लेंगे, तो 24 देश भाग लिए हैं खो खो विश्व कप में। अगला क्या है, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, रिया सिंधिया ने जीता है। रिया सिंधिया ने जीता है मिस यूनिवर्स। वही मिस यूनिवर्स इंडिया है तो रिया सिंधिया, और मिस यूनिवर्स किसने जीता है, तो विक्टोरिया है जो डेनमार्क की है। इसमें कन्फ्यूजन होता है। अगला क्या, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में किसे चुना गया है, लापता लेडीज को चुना गया है रेस से, यह अभी बाहर हो गया रेस से। अगला क्या है, हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो रावतभाटा में प्रारंभ हुआ है। अगला क्या है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 3rd स्थान मिला है एशिया पावर इंडेक्स में। अगला क्या है, हाल ही में दिवंगत राजगोपाला चिदंबरम का संबंध किससे था, तो चिदंबरम का संबंध किससे, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति, ये दोनों से संबंधित है। पहला कब हुआ था, 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो पोखरण राजस्थान में हुआ था, पहला हुआ था परमाणु परीक्षण। और दूसरा कब हुआ, 1998 में हुआ ऑपरेशन शक्ति के नाम से, ये भी राजस्थान में हुआ था। इसमें दोनों में प्रमुख भूमिका किसने निभाया है, राजगोपाला चिदंबरम ने निभाया प्रमुख भूमिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ ए एंड बी है, यहाँ एंड है। अगला क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति दिवस 2024 कब मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति दिवस 25 सितंबर को मनाया गया। अगला क्या, हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है, मेल एंड फीमेल दोनों में किसने, भारत ने जीता है। मेल में भी जीता है और फीमेल में भी भारत ही जीता है। अगला क्या है, पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च करेगी, तो रोनाल्डो के सम्मान में लॉन्च करेगी। अगला क्या, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है, तो जॉर्डन को घोषित किया गया। किसे, जॉर्डन को घोषित किया गया। अगला क्या है, हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है, तो 22 से 23 वर्ष 2022 से 2023 वर्ष अपनाने की घोषणा की है। पहले क्या था, तो 11 से 12 था पुराना है। जीडीपी क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एगो नॉर्मल जीडीपी, एगो रियल जीडीपी। नॉर्मल जीडीपी में महंगाई को काउंट किया जाता है, और नॉर्मल जीडीपी में आधार वर्ष घोषित किया जाता है, इससे आधार वर्ष निकाला जाता है, इसमें महंगाई नहीं लिया जाता है। जीडीपी के सटीक विश्लेषण के लिए ही किया गया है।
2022 से 23। अगला क्या है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है? उज्जैन में लिया है। ओके, हाल ही में ESCPM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र हो गया है। अगला क्या है, हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? तो रामनाथ कोविंद 129वां एक्ट बिल है, ये संशोधन है, ये बिल अभी पारित हुआ है। अगला क्या है, वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड करेगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ की है? तो हर घर लखपति योजना किसने? SBI ने प्रारंभ किए हैं, SBI ने प्रारंभ की है हर घर लखपति योजना। SBI 2 योजना लॉन्च की है, हर घर लखपति योजना एवं पेंटमस, दोनों क्या जमा करने के हैं। SBI कब इसका नाम हो गया? तो पहले बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया। कब? 1921 में बनाया गया था। इंपीरियल बैंक से SBI कब नाम पड़ा? तो 1955 में नाम पड़ा था इंपीरियल बैंक से। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 47वीं वर्ल्ड सिल्क्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो फ्रांस में हुआ है। अगला क्या है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो अतिशी मालेना को नियुक्त किया गया है। अगला क्या है, हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो सद्भाव शुरू किया है। अगला क्या, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया। अगला क्या है, हाल ही में अपनी सेना को जानो मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जानो मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ? तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना का राज्यपाल कौन है? विष्णुदेव शर्मा है, वही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। यहाँ कितना रामथू योजना भी यहीं पे चलाया गया तेलंगाना में। कहाँ हुआ? गोलकुंडा किला में हुआ, हैदराबाद में गोलकुंडा के किला में यह मेला शुरू किया गया। अगला क्या है, हाल ही में प्राकृतिक वर्ष करम कहाँ आयोजित हुआ है? तो झारखंड में आयोजित हुआ है। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है? तो अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्या है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने
किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 आरंभ किया है? तो इंडिया एंड ओमान ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ग्रीन शक्कर घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? पहला भारतीय राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है। पहला भारतीय राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है। अगला क्या है? हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? तो केवलादेव राजस्थान में किया गया। अगला क्या? हाल ही में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसने सीरिया ने जीता है। उप विजेता कौन है? भारत इसमें उप विजेता है। तो क्वेश्चन क्या? हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा की है? तो किसे बनाने की घोषणा की है? तो जम्मू डिवीजन को बनाने की घोषणा की। किसे? जम्मू डिवीजन को बनाने की घोषणा की है। 69 न्यूनतम कौन है? जम्मू डिवीजन है। ये किस जोन में पड़ता है? तो नॉर्थ जोन में पड़ता है। नॉर्थ जोन में पड़ता है। नॉर्थ जोन में पड़ता है। यह सबसे बड़ा जोन है। वर्तमान में कितना रेलवे? 18 जोन है। कितने? 18 जोन है। अमेरिका, चीन, रूस भारत के टॉप रेलवे देश हैं। यहाँ सबसे अधिक रेलवे लाइन है। अगला क्या है? हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएसए ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध किससे है? जैनिक सिनर का संबंध इटली से है। जैनिक सिनर से इटली से संबंधित है। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ है। यूएई में हुआ है। बराक परमाणु संयंत्र का यूएई में हुआ है। अगला क्या? हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? किसे? सूरत को मिला है। किसे? सूरत को मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 8 सितंबर को मनाया गया साक्षरता दिवस। अगला क्या है? हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो राजा रणधीर सिंह है। अगला क्या है? हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया? तो किसे? अल्जीरिया को बनाया गया। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य अल्जीरिया को बनाया गया। अगला क्या? हाल ही में पैरालंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? तो हरविंदर सिंह है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में महाभारत वाटिका किसने विकसित की है? तो महाभारत वाटिका उत्तराखंड ने विकसित किया है। 2 काव्य है। कौन? एगो महाभारत, एगो रामायण। महाभारत वाटिका, महाभारत में जितना भी वन दिखाया गया है ना, उसी को वही है वाटिका। हल्दी हो गया, हल्दनी हो गया,
37 प्रकार के प्रजातियां मिलती हैं। और रामायण वाटिका जैसे में पंचवटी, दंड का कर्ण है, चित्रकूट वनस्पति है या उद्यान है, ऐसा क्या उत्तराखंड में है। महाभारत वाटिका उत्तराखंड में है। अगला क्या है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है, तो महाराष्ट्र में किया है। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है, तो प्रीति पाल है। हाल ही में 133वें डुरंड कप का खिताब किसने जीता है, तो NEFC नेशनल नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने जीता है। नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने जीता है 133वें डुरंड कप का खिताब। अगला क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक अवार्ड के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है, तो इमैनुअल मैक्रोन को, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। जय हिंद।